मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग CSS का थर्ड लेक्चर पढ़ने वाले हैं और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे मार्जिन और पैडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एलिमेंट के लिए मार्जिन क्या होता है और पैडिंग क्या होती है, इसको आज की क्लास में हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट फोल्डर बना लिया है जिसमें एक index.html फाइल ली है और mystyle.css ली है। हर बार की तरह मैंने इनको लिंक कर लिया है। अब समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ना सेक्शन लेते हैं। सेक्शन टैग लिया और इस सेक्शन टैग में मैंने लिख दिया सेक्शन 1। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पर एक सेक्शन आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है सेक्शन 1। ठीक है, अब आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो कि भाई ये साइज क्या है, इसकी ये कौन सी जगह पेज पर क्या पोजीशन इसकी बन रही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन को ना एक बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर, और हमने इसको कलर दे दिया ऑरेंज। ओके, तो आप देखोगे ये सेक्शन का साइज है। अब आप देखो ये जो वाइट कलर है, वाइट कलर का मतलब हो गया बॉडी। बॉडी से सेक्शन के बीच की जो दूरी है, मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन बॉडी एंड सेक्शन, ये मार्जिन है। और इसको और डिटेल में समझाऊं तो सेक्शन की जो बॉर्डर है उससे बॉडी की बॉर्डर के बीच की जो दूरी है वो मार्जिन कहलाएगी। ठीक है, और दूसरी बात, दो अलग अलग एलिमेंट्स के बीच की दूरी क्या कहलाती है, मार्जिन कहलाती है। इसको डिटेल में समझते हैं और इसको कैसे हम मैनिपुलेट करेंगे, कैसे इसको मैनेज करेंगे वो भी हम समझते हैं। तो मैंने अभी सेक्शन की जो विड्थ है वो मैंने कम करके 50% कर दी है। तो आप देखोगे ये 50% हो गई। अब आप बोलो कि मार्जिन बॉडी के अंदर जो लेफ्ट मार्जिन से आपको कवर कर रहा है, यानी कि बॉडी के राइट साइड से जो हिस्सा बच रहा है वो क्या है, पूरा का पूरा ये खाली पड़ा हुआ है, ये मार्जिन है। किसका? इसकी राइट बॉर्डर से, यानी सेक्शन की राइट बॉर्डर से बॉर्डर की बॉडी की राइट बॉर्डर तक का बीच का जो डिस्टेंस है वो एक मार्जिन के रूप में काउंट हो रहा है। ठीक है, अब इस मार्जिन को आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, किस तरह कर सकते हो वो समझिए। मुझे मान लीजिए जो सेक्शन टैग है इसको ऊपर से मार्जिन देना है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा मार्जिन टॉप। प्रॉपर्टी है CSS की मार्जिन टॉप। ठीक है, और मैंने इसको दे दिया 50 पिक्सल्स का मार्जिन। तो देखो अभी ना ये जो सेक्शन है बॉडी से 50 पिक्सल्स नीचे आ जाएगा, मतलब बॉडी की बॉर्डर से और सेक्शन के बॉर्डर के बीच की जो दूरी है वो 50 पिक्सल हो जाएगी। इसी तरह से मुझे अगर लेफ्ट से अगर मार्जिन देना है तो मैं क्या लिखूंगा, मार्जिन लेफ्ट, और लेफ्ट से मार्जिन दे दिया मैंने 50 पिक्सल्स। तो आप देखोगे ये यहाँ से 50 पिक्सल्स का डिस्टेंस बना के आ गया। ठीक है, इसी तरह से मार्जिन टॉप देखा, मार्जिन लेफ्ट देखा, अभी राइट है और बॉटम भी हो सकता है। बट वो कैसे समझ में आएगा आपको कि मान लीजिए एक सेक्शन के बाद एक और आपके पास यहाँ पर सेक्शन है। ठीक है, मल्टीपल एलिमेंट्स आपके वेब पेज पर हो सकते हैं, सेक्शन 2। ठीक है, देखिए अगेन सेम आ गया। तो अब इस सेक्शन पे भी वही प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। देखिए जहाँ से मार्जिन लेफ्ट से कितना आ रहा है 50 पिक्सल्स और टॉप से कितना आ रहा है 50 पिक्सल्स। बट अब मैं इनको क्लास दे देता हूँ, क्लास S1, देखिए हाँ सॉरी, क्लास S2, और इसको क्लास दे दी मैंने S1। और अब ये जो प्रॉपर्टीज है मैं सेक्शन के S1 वाली क्लास पे अप्लाई कर देता हूँ, मतलब फर्स्ट नंबर। तो देखो इस पर ही अप्लाई हो गई, बट दूसरे वाले पे कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई। तो अब मैं क्या करता हूँ, .S2 इस तरह भी लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, और इसको सेम कलर और विड्थ में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। देखिए अब इस पे वो मार्जिन और पैडिंग अप्लाई, सॉरी मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन टॉप अप्लाई नहीं हुआ। अब मैं चाहता हूँ जो पहला वाला जो डिव है, यानी सॉरी सेक्शन है, इसको मार्जिन बॉटम दिया जाए। तो अगर मैं इसको यहाँ से पहले वाले सेक्शन को मार्जिन बॉटम देता हूँ, कितना पिक्सल, 50 पिक्सल्स। तो अब आप देखिए ये मार्जिन यहाँ से बॉटम की तरफ आ रहा है। ये मार्जिन कहाँ से आ रहा है, बॉटम से आ रहा है। तो आप किसी भी एलिमेंट को लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से मार्जिन दे सकते हो। इसके अलावा और इसको डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर हम लोग एक बटन टैग लेते हैं और इसको मैंने दे दिया B1,
एक और बटन बनाते हैं, इसको मैंने दे दिया B2। देखिए जरा ध्यान से, ये दो बटन आपको यहाँ दिखेंगे, ठीक है। अब आपको समझना है, अच्छा देखिए मैं ना अभी इसको कमेंट कर रहा हूँ, सेव किया, रिफ्रेश किया, ये दोनों बटन हैं B1 और B2। अब मैं B1 को लेफ्ट से मार्जिन दूँ, किसको, B1 को, तो कैसे दूंगा, तो पहले तो मुझे इनको क्लास देनी पड़ेगी, ठीक है। क्लास मैंने दे दिया इसको B1 और इसको दे दिया मैंने क्लास B2, ठीक है। देखिए ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ कि डॉट B1 को टॉप से मार्जिन मिले, तो मैं लगाऊंगा मार्जिन टॉप कितना पिक्सल, 50 पिक्सल। ध्यान से सीखिएगा, देखिए तो दोनों, अब आप बोलोगे इसको ये भी क्यों सरकार, देखो लाइन मार्जिन क्या होता है, लाइन वाइज काम करेगा। अब अगर एक लाइन का पहला एलिमेंट नीचे जाएगा तो दूसरे एलिमेंट भी नीचे ही जाएंगे, ठीक है। आगे की फर्दर क्लासेस में हम इन चीज़ों को भी कंट्रोल कर रहे होंगे बाय द ग्रिड और फ्लैक्स, बट अभी के लिए आप मार्जिन समझिए। जब मैंने इनको बराबर में रखते हुए मार्जिन दिया तो दोनों पे सेम मार्जिन अप्लाई हुआ, ठीक है। इसके बाद अगर मैं दूंगा मार्जिन लेफ्ट और मैंने इसको दे दिया 50 पिक्सल्स, तो अब यहाँ देखोगे यहाँ से 50 पिक्सल्स का ये मार्जिन आया, ओके। अब अगर मैं इसको दे दूँ मार्जिन राइट कितना, 50 पिक्सल्स, तो अब नोटिस करो दोनों के बीच में मार्जिन आया, मतलब दोनों के बीच में नहीं आया, बट क्या है वो जो B1 है ना, इसके राइट से मार्जिन बन गया, इसके राइट से, ठीक है। तो ये राइट वाला मार्जिन हो गया, ये लेफ्ट, ये टॉप और बॉटम, ये चार तरीके के मार्जिन आपको CSS के अंदर मिल जाते हैं, ठीक है, नेचुरली। अगर मैं अब इसके अलावा इनको भी एक्टिव कर दूं, तो आप नोटिस करिए, ये आप बोलोगे यहाँ आनी चाहिए थी, भाई यहाँ क्यों आएंगे, ये तो इनके नीचे है ना, तो इनका जो मार्जिन होगा वो अपने पहले वाले एलिमेंट्स की बॉर्डर से डिस्टेंस बनाएगा। मार्जिन का मतलब हो गया एक एलिमेंट का किसी दूसरे एलिमेंट से दूर होना, या उनके बीच की दूरी कहलाती है मार्जिन, क्लियर। अब इसी मार्जिन को अलग अलग तरीके से भी आप लिख सकते हो, लाइक कैसे, देखिए मैंने अलग अलग प्रॉपर्टी लिखी, जैसे मार्जिन टॉप लगाया, लेफ्ट लगाया ना, मार्जिन राइट लगाया, इस तरह से मैं बॉटम भी लगा सकता हूँ, ठीक है, तो बॉटम भी लगाया। तो अलग अलग मार्जिन मैनेज करना है तो आप अलग अलग मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। आप अगर चाहते हो कि नहीं यार सेम मार्जिन यूज़ करेंगे और उसको किस तरह से आप लिख सकते हो, तो देखो सारी CSS मैंने एक बार हटा दी और आप एक बार आउटपुट देख लीजिए, ये आउटपुट आ गया है ना। अब मैंने यहाँ पे लिया सेक्शन डॉट S1, ठीक है, और इसको दिया मैंने एक बैकग्राउंड कलर, जो कि अभी वापस दे देते हैं अपन ऑरेंज, और इसको मैंने दे दी एक विड्थ 50%, ठीक है। देखते हैं ये 50%। अब मैं इसको बोलता हूँ मार्जिन, केवल मार्जिन, और मैंने बोला इसको 50 पिक्सल्स, केवल मार्जिन लिखा। मार्जिन लिखने से क्या हुआ, इसने देखो टॉप से भी 50 दिया है, लेफ्ट से भी 50 दिया है, बॉटम से भी 50 दिया है, और राइट से भी इसने 50 दिया है, ठीक है। तो मार्जिन केवल प्रॉपर्टी लगाने का मतलब हो गया, आप क्या कर रहे हो, चारों साइड जो 4 साइड हैं उन चारों साइड पर वो सेम वैल्यू अप्लाई कर रहे हो मार्जिन के लिए, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। एक तरीका क्या हो गया कि भाई आपने लिखा मार्जिन टॉप 50 पिक्सल्स, तो अब केवल ये अप्लाई कहाँ पे होगा, केवल मार्जिन टॉप में अप्लाई होगा। देन आप चाहते हो मार्जिन बॉटम में भी अप्लाई हो जाए, तो आप लिखोगे मार्जिन बॉटम कितना पिक्सल्स, 50 पिक्सल्स, तो ये बॉटम में आ जाएगा। आप देन चाहते हो लेफ्ट में, मार्जिन लेफ्ट कितना, 50 पिक्सल्स, या आप अलग अलग वैल्यूज भी रख सकते हो, 50 पिक्सल्स, देखिए 50 पिक्सल्स आ गया। देन मार्जिन राइट कितना पिक्सल्स, 50 पिक्सल्स, ठीक है। देखिए ये 50 पिक्सल मार्जिन राइट भी आ गया। इस तरह से भी आप लिख सकते हो। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बताता हूँ आपको क्या कर सकते हो आप चाहते हो कि भाई एक साथ लिख दो अलग अलग, जैसे मार्जिन लिखा आपने, आपने बोला भाई टॉप से मुझे चाहिए 20 पिक्सल्स पहली वैल्यू स्पेस, राइट से मुझे चाहिए 50 पिक्सल्स, ठीक है। बॉटम से चाहिए मुझको 100 पिक्सल्स, और लेफ्ट से चाहिए मुझको 70 पिक्सल्स। इस तरह से मुझे चाहिए। देखो यहाँ पर मैंने चारों वैल्यूज दे दी, टॉप,
राइट बॉटम लेफ्ट, इसी तरह से चलेगा ये, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। अब आप देखिए टॉप से कितना था 20, ठीक है, राइट से 50, बॉटम से देखो 100, इसके और इसके बीच में देखिए दूरी देखिए 100, और ये आप देखेंगे लेफ्ट से 70। तो आप एक ही प्रॉपर्टी में शॉर्ट हैंड यूज़ कर सकते हो और चारों साइड्स को आप एक बार में ही डिफाइन भी कर सकते हो, इस तरह भी आप लिख सकते हो। देन आप चाहते हो कि भाई मुझे टॉप और बॉटम की सेम वैल्यू रखनी है, लेफ्ट राइट की सेम रखनी है, ये भी आप कर सकते हो। कैसे? सेम आपको लिखना है मार्जिन, अब टॉप और बॉटम से रखनी है आपको मान लीजिए 25 पिक्सल्स और लेफ्ट राइट से रखनी है आपको 50 पिक्सल्स। तो पहली वैल्यू जब आप दो वैल्यू में डालोगे तो पहली होगी टॉप बॉटम, दूसरी होगी राइट लेफ्ट, ठीक है। ये देखिए तो 25 25 50 एंड 50, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज ये सब तरीके आपको सब में काम आएंगे, आपको पैडिंग में भी काम आएंगे, आपको सब जगह ही काम आएगा शॉर्ट हैंड, ठीक है। एक और है मार्जिन। अब आप लिखना चाहते हो कि भाई टॉप की मुझे टॉप बॉटम की कुछ अलग रखनी है, लेफ्ट राइट की कुछ अलग रखनी है, या फिर कुछ मुझको चेंजेस करने हैं, लाइक कैसे करने देखिए 25 पिक्सल्स मैंने बोला, उसके बाद लिख दिया मैंने 50 पिक्सल्स और मैंने बोला इसको 40 पिक्सल्स, इसको मैं करता हूँ 100 पिक्सल्स, ठीक है। अब जरा आउटपुट देखिए 25 पिक्सल्स टॉप, 50 पिक्सल्स लेफ्ट एंड राइट और 100 पिक्सल बॉटम। तो जब आप तीन वैल्यू यहाँ देते हो तो पहली टॉप, लास्ट में जो थर्ड वैल्यू वो बॉटम, और बीच वाली भी जो वैल्यू होती है सेकंड नंबर की वो राइट और लेफ्ट को कवर कर रही होती है। जब आप दो वैल्यू देते हो तो वो दोनों पेयर में होती हैं, टॉप बॉटम और लेफ्ट और राइट। जब आप चार वैल्यू देते हो तो चार वैल्यू इंडिविजुअली एक एक साइड को कवर कर रही होती हैं, टॉप पहली टॉप को करेगी, दूसरी राइट को, तीसरी बॉटम को, चौथी लेफ्ट को, ठीक है, इसी सीक्वेंस में काम करेगी। और पर्टिकुलर इंडिविजुअल आपको देना है तो आप मार्जिन बॉटम, मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट इनका अलग अलग यूज कर सकते हो। सेम इसी तरह से आपको मार्जिन प्रॉपर्टी यूज करनी, तो ओवरऑल आप क्या कर सकते हो कि भाई एक ही वैल्यू चारों साइड्स में मुझे इक्वल इक्वल रखनी है, तो आप सिंपल एक वैल्यू भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये मार्जिन के बारे में मैंने आपको बताया। एक छोटा सा नोट और मैं आपको दे देता हूँ, मार्जिन क्या होता है, दो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच की दूरी, मतलब एक डिव की बॉर्डर से दूसरे डिव की बॉर्डर के बीच में अगर कोई डिस्टेंस है, कोई गैप है, तो उसे आप बोलोगे मार्जिन, राइट। इसी का अपोजिट आप बात करें पैडिंग, अब हम पैडिंग पढ़ने वाले हैं, तो मार्जिन तो आउटर में काम करता है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स के आउटसाइड में, और पैडिंग क्या करेगा, पैडिंग काम करेगा ऑब्जेक्ट के इनसाइड। मतलब जब एक आप सेक्शन लेते हो तो सेक्शन के अंदर आप कोई अदर एलिमेंट्स भी ले रहे हो, लाइक आपने एक और डिव बना दिया, H1 बना दिया, तो वो उसके चाइल्ड एलिमेंट है, तो वो इनसाइड में काम करेगा। वो कैसे करेगा अब आप देखते हैं, देखो मैंने सारा हटा दिया और यहाँ से भी मैं इनको फिलहाल हटा रहा हूँ, और मैं एक सेक्शन रखूँगा केवल यहाँ पर जो कि है S1 डॉट S1 को मैं एक बार सेट करके आपको दिखाता हूँ बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर इसका मैंने दे दिया ऑरेंज, ओके। और इसकी कर देंगे हम एक विड्थ, विड्थ मैंने इसकी कर दी 50%, और इसकी हाइट को भी मैं मैनेज कर रहा हूँ, हाइट मैंने कर दी 450 पिक्सल्स। एक बार आपका इसका आउटपुट देखिए, देखिए ये आपको आउटपुट दिखेगा, एक सेक्शन हमने लिया जिसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज है, विड्थ 50% है बॉडी साइज की, और हाइट इसकी 450 पिक्सल्स है। बट अब इसके अंदर मान लीजिए और इनर HTML आप लिख देते हो और एलिमेंट्स आप बना लेते हो, लाइक आपने बना लिया डिव और मैंने यहाँ पे लिखा डेटा, ठीक है। तो अब आप नोटिस करिएगा कि देखो ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, जो बिल्कुल ही आपको नोटिस हो रहा होगा, ये इस जगह रखा हुआ है बिल्कुल इसके कॉर्नर से बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब मैं अगर डिव को भी स्टाइलिंग करूँ तो कैसे करूँगा, फिलहाल तो मैं लिख सकता हूँ डिव, क्योंकि कोई ऑर्डर नहीं है यहाँ पर। तो डिव को मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ वाइट, ओके, और टेक्स्ट का जो कलर है वो मैं करता हूँ ब्लैक। देखिए आप नोटिस करिएगा, वाइट नहीं, सॉरी वाइट नहीं, थोड़ा सा इसको अपन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको सही दिखेगा। देखिए तो ये आपको दिखेगा बिल्कुल परफेक्ट, इसके अंदर आपको फिक्स हो रहा है। बट देखो ध्यान से, डिव की जो बॉर्डर है और
सेक्शन की जो बॉर्डर है वो बिल्कुल एक ही जगह पर पॉइंट कर रही है, मतलब इनके बीच में कोई गैप नहीं है। अगर मैं गैप बनाना भी चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, मार्जिन? नहीं, मैंने बताया है जब आप ऑब्जेक्ट के इनसाइड बात कर रहे होते हो तो आप पैडिंग यूज करते हो, तो मैंने यहाँ पे लिखा पैडिंग। अब पैडिंग मुझे टॉप से देनी है, टॉप। तो पैडिंग टॉप देने पर कितनी टॉप दे रहा हूँ मैं? मैंने दे दी इसको 20 पिक्सल्स की। तो क्या होगा, 20 पिक्सल की पैडिंग आएगी यहाँ पर आपको इस तरह से। देखो अभी किसकी पैडिंग है? डिव की पैडिंग है, तो डिव के अंदर पैडिंग बढ़ी, बट आपको क्या करना था, इसको यहाँ से कट करके और कहाँ रखना है? सेक्शन में। तो अब सेक्शन की बॉर्डर से इसकी आप डिस्टेंस देखिए, देखिए यहाँ से ये 20 पिक्सल नीचे आ चुका है, ये इनसाइड बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट पैडिंग लेफ्ट, अगर आप दोगे और आपने पैडिंग लेफ्ट दे दी 15 पिक्सल्स, तो आप यहाँ पे नोटिस करिएगा ये 15 पिक्सल यहाँ से पैडिंग लेफ्ट। पैडिंग राइट आप देना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? पैडिंग राइट, आपने बोला 30 पिक्सल्स पैडिंग राइट, तो ये देखिए यहाँ से ये 30 पिक्सल्स पैडिंग। अभी आप सोचो, मैं बता रहा हूँ कि इसमें ना साइज बढ़ रही है इसकी, जैसे आप पैडिंग अंदर की तरफ बढ़ाते हो तो आपका जो पेरेंट डिव होता है या पेरेंट एलिमेंट होता है उसकी जो एक्चुअल हाइट होती है और एक्चुअल विड्थ आप जो दे रखी होती है उसमें वो प्लस हो जाती है। इसके बारे में अपन बॉक्स मॉडल्स के अंदर पढ़ेंगे, फिलहाल आप फोकस करो मार्जिन क्या है और पैडिंग क्या है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और पैडिंग आ जाती है, पैडिंग बॉटम। अगर पैडिंग बॉटम आप देते हो, लाइक आपने दिया 50 पिक्सल्स, ठीक है, तो ये पैडिंग 50 पिक्सल्स की बढ़ जाएगी, बट अभी आपको नीचे यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई अदर एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो पैडिंग इनसाइड द एलिमेंट और मार्जिन आउटसाइड द एलिमेंट। मार्जिन का मतलब हो गया एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से दूर होना या उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम बोलेंगे मार्जिन, बट वो सिबलिंग होने चाहिए, मतलब वो पेरेंट चाइल्ड नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, पैडिंग में क्या होता है, एक एलिमेंट जो कि अपने पेरेंट एलिमेंट का चाइल्ड एलिमेंट है और चाइल्ड एलिमेंट की बॉर्डर से पेरेंट एलिमेंट की बॉर्डर के बीच की दूरी क्या कहलाती है? पैडिंग। ये पैडिंग होती है। सेम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आप पैडिंग के साथ भी यूज कर सकते हो। कैसे? लाइक आप इक्वल पैडिंग देना चाहते हो तो आप सिंपल एक प्रॉपर्टी यूज कर लोगे, आप पैडिंग 20 पिक्सल्स। अभी चारों साइड में आपको 20 पिक्सल्स की पैडिंग दिखेगी, लेफ्ट में, राइट में, बॉटम में और टॉप में। सेम अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो अलग अलग करनी है तो पैडिंग आप दो पेयर में दे सकते हो, टॉप बॉटम में चाहिए मुझे 50 पिक्सल और लेफ्ट राइट में चाहिए मुझे 25 पिक्सल्स। तो इस तरह से ये आप देखिए टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट में आपकी पैडिंग आ जाएगी। सेम अगर आप चेंज करते हो, ये चारों कॉर्नर्स में, चारों साइड्स में मुझे अलग अलग पैडिंग चाहिए, तो उसके लिए भी आप अलग अलग पैडिंग यहाँ पे टाइप कर सकते हो, लाइक 40 पिक्सल टॉप से, राइट से 20 पिक्सल्स, बॉटम से 50 पिक्सल्स और राइट से सॉरी लेफ्ट से 10 पिक्सल्स। देखिए इस तरह से आप मैनुअली हर साइड की पैडिंग्स को कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ हैं। सेम मार्जिन में भी आपने इसी तरह से लिखा और पैडिंग में भी आपने इसी तरह से लिखा, बट दोनों में मेजर डिफरेंस है। मार्जिन में क्या डिफरेंस है और पैडिंग में क्या डिफरेंस है, ये आज की क्लास में हमने सीखा। और अगर मैं कोई भी पैडिंग नहीं भी देता हूँ, देखो लाइक अभी कोई पैडिंग नहीं है, अब ना मैं इसमें मार्जिन दे के दिखा, तो मार्जिन देखो मैं किसको दे रहा हूँ, मार्जिन दिया मैंने 25 पिक्सल्स का, किसको दिया है? सेक्शन को। तो सेक्शन बाहर अपनी बाहर वाले एलिमेंट से डिस्टेंस क्रिएट करेगा, अंदर कोई डिस्टेंस क्रिएट यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर यही मार्जिन मैं अभी हटा देता हूँ और आप देखोगे आप नॉर्मल है, अब यही मार्जिन अगर मैं अंदर वाली डिव में रख दूँ, ठीक है, तो ये मार्जिन कहाँ बनाएगा? देखिए लेफ्ट राइट से मार्जिन तो इसने अपने अंदर बनाया, लेकिन टॉप बॉटम का जो मार्जिन है वो इसने देखो बॉडी से ही बनाने की कोशिश यहाँ पर की है। ये छोटा सा आपको कंफ्यूजन आ सकता है, आगे हम इस चीज को बॉक्स मॉडल जब हम पढ़ेंगे तब डिटेल में समझेंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझिए आज की क्लास में कि मार्जिन क्या है, पैडिंग क्या है और किस तरह डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोग मार्जिन को और पैडिंग को अप्लाई करते हैं अपने HTML एलिमेंट के साथ। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।